एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है तो इसलिए नहीं करती कि दूसरे उठा के उसे जला के चले आए, उसे चेहरा देखने का अधिकार नहीं है। 25 लाख रुपया दे के किसी को घर में कैद कर दिया जाए, वो जिंदगी जी लेगा? 2020 में यूपी के हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन आज आरोपियों की जगह उसका परिवार खुद ही सजा काट रहा है। जब से ये घटना घटी है 2020 से, तो न तो कोई काम धंधे पे जा पाता। इस बार कहानी उन रेप विक्टिम के परिवारों की जो पीड़ित होकर भी कैद में है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोगों ने उनसे रिश्ते तक तोड़ दिए हैं। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गांव के ही 4 ऊंची जाति के लड़कों ने गैंगरेप किया था। इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया था। 2023 में सिर्फ एक आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली थी, बाकी आरोपी बरी है। हम लोगों ने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से हमें ऐसी सजा मिल रही है? जिसने गलत किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, मगर हम लोग एक आवाज उठाने के गुनहगार बन गए हैं कि एक बच्ची की आवाज क्या उठाई कि हम लोग इस घर में कैद करके रह गए। हाथरस रेप कांड में मारी गई लड़की की भाभी सीमा बताती है कि घर के बाहर पिछले 5 साल से सीआरपीएफ का पहरा है। कहीं आने जाने से पहले उनसे परमिशन लेना पड़ती है। उस घटना के बाद से जिंदगी इस कदर बदली कि उन्होंने कोख में पल रहा बच्चा तक खो दिया। मैंने भी 5 महीने का बच्चा खोया है इसी परेशानी की वजह से कि जब तक इन्होंने लेटर लिखा और वहाँ तक पहुँचा लेटर को, वहाँ से वो लोग तैयार होके यहाँ आए, जब तक मेरे को गाड़ी से लेके ये भाग गए थे। मेरी तब तक इतनी तबीयत बिगड़ चुकी थी कि 2-3 हॉस्पिटलों में से हाथरस से निकाल दिया मेरे को, किसी ने मेरे को हाथ नहीं लगाया। पीड़िता के दोनों भाई भी घर पर ही रहते हैं। सुरक्षा में रहने की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे भाई हरी कहते हैं, हाँ, इस घटना से पहले तो प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे थे हम दोनों भाई, पिताजी भी करते थे। लेकिन जब से ये घटना घटी है 2020 से, तो न तो कोई काम धंधे पे जा पा रहा है और सुरक्षा में रहते हैं पूरा परिवार। न कोई रोजगार है, न कोई कहीं बाहर जा पाता है। लखनऊ कोर्ट ने इन्हें नौकरी देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। वहीं 2020 की घटना के बाद से गांव के लोगों ने भी इनसे दूरी बना ली है। दिल्ली में रहने वाले कुंवर सिंह नेगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 9 फरवरी 2012 को उनकी बेटी किरण नेगी को किडनैप कर हरियाणा ले जाया गया और 3 दिन तक गैंगरेप कर हत्या कर दी गई। घर की हालात स्थिति जो है खराब है। मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बाहर खतरा रहता है। घर में जो है जब से मुलजिम बरी हुए, जब से घर में पीओसे लगे हैं 2। गैंगरेप के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके बाद कुंवर सिंह ने दिल्ली के सीएम से लेकर उत्तराखंड के सीएम तक से न्याय की गुहार लगाई। इनको बरी कर दिया तब से हमारी जिंदगी तो और भी बर्बाद हो गई। पहले तो हो ही चुकी थी जब से लड़की गई, पर हमने सोचा लो इंसाफ मिल जाएगा, तो न तो इंसाफ मिल रहा, बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो हम घर में ही कैद हो गए, मेरे बच्चे भी। कुछ ऐसे ही हालात हैं दक्षिण दिल्ली की रहने वाली उस रेप पीड़िता के घर पर, जिसका 90 साल की उम्र में रेप हुआ था। दादी की बहू दिव्या गर्दन झुकाकर कहती है कि बस उस सदमे से बाहर नहीं निकली। वो उस दिन के बाद रोती थी रात दिन। फिर 2 साल बाद अम्मा की डेथ हो गई। सरकार ने 5 लाख की राशि का वादा किया था और दिए केवल 50,000 रूपए ही। हम बस ये नौकरी में अपना घर परिवार चला रहे हैं। हमारे पास जमीन जायदाद है नहीं, सुनाई नहीं कर रहा है। इसमें ही अपने सारे खर्चा कर रहे हैं और इसमें ही सारे लगा रखे, इसमें भी लगा रहे हैं पैसे। आज ये सारे परिवार जिंदा है, लेकिन जैसे हर पल मर रहे हो। क्या यही है हमारा समाज, जहाँ अपराधी खुले में घूमते हैं और पीड़ित परिवार घर में कैद हो जाते हैं?